मेरे हस्बैंड का, और उसमें फ़ोटो वीडियो भेज करके बहुत सा पैसा 14,04,300 हैक हुआ है, मतलब ठगी किया गया है, ठगी करके ब्लैकमेल कर करके, हाँ ब्लैकमेल करके। अच्छा, मैडम ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? हाँ मैडम बोली डीसी ऑफिस में हम 3 बजे आपको भेज रहे हैं, आप जाइए, अभी तक उनको पता नहीं है मेरे बारे में। हमने चूँकि हम कोडरमा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव भी हैं, और कोडरमा बस ओनर एसोसिएशन के हम सचिव भी हैं। तो वहाँ एक बस हमारे एसोसिएशन में ही है जिसने परमिट का आवेदन दिया था और परमिट उसको ग्रांट हो गया उत्तरी छोटा नागपुर से, और दक्षिणी छोटा नागपुर में यहाँ आयुक्त के यहाँ वो 14 महीना से पेंडिंग है। निर्गत परमिट को पेंडिंग कर दिया गया था और बिना किसी वजह, सिर्फ मंतव्य इनको देना था और उसको परमिट ग्रांट करना था। तो 14 महीना से एक बस मालिक जो नया बस खरीदे हुए है उसका परमिट पेंडिंग है और किस्त घर से दे रहा है, परमिट नहीं है तो गाड़ी रोड पर नहीं चला सक रहा है। तो उसकी पीड़ा को समझते हुए हमने अपने लेटर पैड पर, क्योंकि हम वहाँ के रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ मैडम को प्रे किया। मैडम ने तुरंत कमिश्नर साहब से बात किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली बैठक जैसा भी होगा, चूँकि इलेक्शन था बैठक नहीं हो सका, RTA की बैठक यहाँ होगी उत्तरी छोटा नागपुर की, दक्षिणी छोटा नागपुर की, और उसमें उसको ला करके कार्रवाई करके किया जाएगा। नहीं, लगभग हमको लग रहा है कि जो भी अपने आवेदन दे रहे हैं या जो भी अपना बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो माननीय मंत्री सिल्की, हाँ कृषि, चूँकि वहाँ पणन सचिव जो हैं वहाँ बैठते ही नहीं ऑफिस में, और जब वहाँ पर बहुत अच्छा कृषि उत्पादन बाजार समिति का बहुत बृहत वहाँ पर प्रांगण है और उसमें अव्यवस्था का माहौल है, वहाँ के पणन सचिव वहाँ बैठते ही नहीं हैं। हम 6 महीना से वहाँ जा रहे हैं लगातार, वो नया कोई राकेश सिंह करके आए हुए हैं, और वहाँ बड़ा बाबू जो रिटायर हो चुके हैं उनके प्रभार में उनको 2,000 या 5,000 दे के महीना बैठाया जाता है, और इस तरह से कृषि विभाग को चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकार अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए वो प्रयासरत है, मगर ऐसे पदाधिकारी जो बैठे रहेंगे और पद का दुरुपयोग करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई करने के लिए हमने इनको अपने लेटर पैड पर एक आवेदन दिया कि उन पर कार्रवाई किया जाए, या तो वहाँ पर नए प्रधान सचिव डाला जाए या वहाँ जैसा भी निदान करें, जनता को अपना वहाँ जाकर के काम करावे। मेरा खतियानी जमीन छोटी इसमिल है, उसमें बाप जेठा लोग 5 आदमी है, 5 आदमी का हिस्सा है। उसमें एक भाभी है मेरा, उसका लड़की है। भाभी बिहार सरकार में नहीं, हम लोग उतना नहीं, हम लोग बोलिए आप यहाँ किस मुद्दा पे आए थे? हम वही तो बोल रहे हैं, लंबा नहीं, सीधा बोलिए, क्या मुद्दा क्या था? यहाँ अबुआ बस मुद्दा था। ठीक है, क्या हो रहा है उसमें छोड़ इसमें ज़मीन में कोई भाभी लोग पहले ही बिहार सरकार में बनाया है, ठीक है, उसका बेटी के नाम में भी अलॉट कर दिया। अब हम लोग कहाँ बनाएंगे? अच्छा, तो बुझिए पहले से अलॉट है? हाँ, पहले से, हाँ, सरकारी बिहार सरकार में इंदिरा आवास बना हुआ है। ठीक है, उसका माँ का नाम से, परमिला देवी का नाम से। अब उसका बेटी का नाम से, आशा देवी का नाम से अबुआ आवास भी बना रहा है। तो वीडियो चाहे जो भी उसको अलर्ट करता है, जमीन का बिना सत्यापित करा के वो लोग काम करता है। हम मंत्री जी के मामला लेकर आए से मेरा लड़का अरविंद कुमार अकेला जिला लेखा प्रबंधक गढ़वा में जिला लेखा पद पर थे। वो इसके पहले खूंटी और रांची के चार्ज में था स्वास्थ्य विभाग में, सदर हॉस्पिटल में। लेकिन अचानक 27/5/2000 को अरविंद कुमार अकेला को कोरोना की पीरियड में काम करते करते उसका घटना घट गई 27/5 को। उसके बाद में फिर हम लोग सूचना मिलने के बाद में हम लोग गए वहाँ से लाए उसको। उसके बाद में फिर लाने के बाद में फिर हम लोग 2 दाह संस्कार किए, लेकिन सरकार की ओर से ना एक नया कफन तक नहीं मिला स्वास्थ्य विभाग से, न MD दिया, न प्रधान सचिव दिया, न मुख्यमंत्री दिए। वह मेरा कहना था, इसलिए मैं लेके इनके पास आया था। और किस तरह हुआ कि 25 लाख झारखंड सरकार भी देगा, शासन मिला था, बना के बताते उसमें भी मुख्यमंत्री यही थे पहले, लेकिन आज तक वो भी एक नया नहीं बोले कि एक नया पैसा नहीं मिला झारखंड सरकार से। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर रोड पर कोई भिखारी मरता है तो उसको 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपया 10,000 रुपया मिलता है, तो मेरा लड़का कोरोना पीरियड में काम किया, क्या दोषी था? सरकार की सेवा किया। अब मेरा लड़का चला गया, 3 गो उसका लड़का है, एक 12 क्लास का भी, एक 12 क्लास में भी गया सरला बिरला में, एक 8 क्लास में गया है सरला बिरला में, एक स्टैंडर्ड 2 में गया है। उसमें 12 साल का था, कोई 8 साल, कोई 2.5 साल का था। लेकिन अब मैं घूम रहा हूँ, कोई ऐसा मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री मैंने जाके नहीं मिला। राज्यपाल से मिला, बना गुप्ता सन को मिल गया, स्वास्थ्य मिला कि उनको पापा नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आज तक नहीं मिला। विभाग में जाते बोलता कि प्रावधान नहीं है, प्रधान सचिव से मिला, इधर हम रामचंद्र चौधरी सुबोध कांत साय से मिला,
सरजू राय ने लिखे, मतलब कोई ऐसा मंत्री नहीं कि विधायक से मैंने नहीं मिला, थक गए मैंने। यहाँ बोला गया हमको, ये नेहा सिल्की जी ने बोले कि मैं इस पर कार्रवाई के लिए मैं डीसी से बात करता हूँ, तो डीसी से बात किए और सारे पेपर हमको देखे, जितना लिखा हुआ था पेपर इस सब में था, और उन्होंने यह बोले कि 3 बजे वहाँ जाकर आप मिलिए। तो मैं जाकर देखिए, उनका भी लिखा हुआ था मिथिलेश ठाकुर का, हाँ जिससे मिला गया है उस पर कहाँ मिलता है, नौकरी मिलती है कि पैसा मिलता है, नहीं मिलता कहना मुश्किल है। मैं परेशान हूँ, मैं टाटीसिल में रहता हूँ, हाँ कामेश्वर प्रसाद साहब, टाटीसिल बीट बंगला, पूर्व थाना, टाटीसिल थाना। इसी के कारण उन लोग टाइटल करवा दिया, टाइटल से भी उन लोग का खारिज हो गया है, और टाइटल का भूत बना करके, बहाना बना के कहीं कोई काम करना, जांच पड़ताल नहीं करते हैं, जो खेद का विषय है और दुर्भाग्य का विषय है। पलामू सदियों से उपेक्षा रहा है, वहाँ समानतियों का गढ़ रहा है, उग्रवाद का मुख्य कारण जमीन मुद्दा है। कब से हमरा जमीन 1982 से प्राप्त है। 1499 को जमीन सीमांकन के लिए भत्ता जमा किए हैं, लेकिन जितना बार भी प्रयास किया असफल रहा, भ्रष्टाचार रूपी दानों के कारण। 2013 में नापी होता है, हमारा भी रिपोर्ट पक्ष में कर देता है, अब विपक्षी को भी कर देता है, जिसके चलते हम 2010 में माननीय राज्यपाल महोदय से मिला, राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता जी से मिला, तब हमको न्याय मिला। एक ही जमीन का दो रसीद काट के 2001 से मामला कुलझाए रखा था अंचलाधिकारी, जो 2017 में अंचलाधिकारी के रिपोर्ट पर, DCLR के अनुशंसा पर अपर समाहर्ता के न्यायालय से 2017 में रद्द हो गया है। लेकिन जमीन पर अभी तक हमको जो हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जो जमीन हमारा नहर औरंगा अमानत में गई है, उसका नोटिस 2019 में मिला है, लेकिन अभी तक हमको क्या बोला गया? यहाँ क्या बोला गया? यहाँ बोला गया कि माननीय उपायुक्त महोदय से हम बात करेंगे, लेकिन उपायुक्त के यहाँ हम कम से कम 20 बार आवेदन दे चुके हैं। वो लिखते हैं निचला अधिकारी को, निचला अधिकारी जांच नहीं करते हैं, रिपोर्ट भेग में करते हैं या आम का नीम रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके चलते आज हम 1999 से आज तक हम परेशान हैं। ये अंचल रूपी भ्रष्टाचार रूपी दानव के चक्की में हम पिस रहे हैं। अंचल कहता है कि विशेष भोजन का गलती है, विशेष भोजन कहता है कि अंचल का गलती है। 2 एकड़ 12 डिसमिल गया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।